हे देयर व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले टेक्स्ट स्लाइस ऑन होवर। ये देखिए आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है। जैसे मैं इन टेक्स्ट पे होवर करता हूँ तो देखिए क्या होता है। जैसे मैंने होवर किया आपका टेक्स्ट बीच से कट होके स्लाइस हो रहा है। तो किस तरह से ये स्लाइसिंग इफेक्ट हम बनाएंगे यूजिंग ओनली HTML एंड CSS। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे न्यू फाइल पे हम क्लिक करके फाइल्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहला हमारा index.html, एंटर। और दूसरा हम फाइल क्रिएट करेंगे CSS के लिए style.css। फाइल्स बन चुके। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले HTML से स्टार्ट करते हैं। बॉयलर प्लेट के लिए जो हमारा मेन कोड है उसके लिए मैं शिफ्ट और 1 प्रेस कर रहा हूँ। आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, आपने एंटर प्रेस करना है तो आपके पास ये आ जाएगा बॉयलर प्लेट। अब यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ टाइटल, स्लाइस टेक्स्ट ऑन होवर। टाइटल हमने चेंज कर दिया। अब मैं लिंक करवा देता हूँ स्टाइल शीट को। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया लिंक, एंटर। और स्टाइल शीट का हमारा नाम क्या है, style.css। अब क्या हो गया, हमारा स्टाइल शीट जो है वो HTML के साथ लिंक हो चुका है। अब हम चलते हैं बॉडी के टैग के अंदर। तो यहाँ आ जाते हैं बॉडी के टैग के अंदर और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बॉडी के टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, मैंने जो है वो लिंक्स बनाने और इन लिंक्स के ऊपर हम स्लाइस जो है वो इफेक्ट लगाने वाले। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आप जब भी जो है वो ऑर्डर लिस्ट में अगर लिंक बना रहे हैं तो आप OL का टैग लगाएंगे। मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहा हूँ तो इसीलिए मैं UL का टैग लगाऊंगा और उसको क्लास नेम दे रहा हूँ। ये क्लास बना रहा हूँ इस वजह से मैंने डॉट लगाया है। क्लास नेम में इसको दूंगा नेव लिस्ट का, एंटर। अब मेरा UL बन चुका है और उसका नाम आ गया और उसमें क्लास आ चुका है नेव लिस्ट का। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, लिंक्स बनाएंगे। सबसे पहले मैं LI का टैग लगाऊंगा और इसके अंदर अब हम जो है वो एंकर का टैग लगा के यहाँ पे मैं हैश लगा दूंगा क्योंकि ये डमी लिंक्स है। और इसके बीच में मैं जो कंटेंट डाल रहा हूँ इस तरह से आप डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहते हैं। अब इसी को ही मैं कॉपी कर लूँगा, LI से मैंने लेकर कॉपी कर दिया। अब नीचे हम जो है वो उसको पेस्ट कर देंगे। मैंने 4 टाइम पेस्ट कर दिया। अब यहाँ जहाँ पे ऊपर हमारा होम है, नीचे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ से ये मैं कर देता हूँ ब्लॉग्स, ये मैं कर देता हूँ सर्विसेज, कॉन्टैक्ट। क्लियर, यहाँ तक हमने UL का टैग लगाया, उसके अंदर LI बनाया और LI के अंदर हमने एंकर का टैग लगाया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम सबसे पहले इसको तो ब्राउज़र में ओपन करेंगे। मैं दिखा देता हूँ ये ब्राउज़र में अभी किस तरह से जो है वो दिख रहा है। ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो आपका ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, ये देखें ये ब्राउज़र में ओपन हो चुका है। हमने जो भी लिंक्स बनाए थे 4 वो यहाँ पे हमारे पास यहाँ में मिल रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन को स्प्लिट कर देता हूँ। ये देखिए हमने स्क्रीन जो है वो स्प्लिट कर दिया है। अब हम साइड बाय साइड काम कर सकते हैं। अब इसकी कोई नीड नहीं है, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। अब चलते हैं CSS की तरफ और इसको करेंगे डिज़ाइनिंग। तो CSS के लिए मैं style.css में जाऊँगा और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर से। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर हम लगाएंगे और उसको इसके अंदर मैं करूँगा मार्जिन 0, पैडिंग 0। ये बेसिकली क्या करेगा, आपके जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग होंगे ना वो ख़त्म हो जाएंगे। और बॉक्स साइजिंग में कर देता हूँ बॉर्डर बॉक्स। यहाँ पे हम फॉन्ट फैमिली भी डाल देंगे क्योंकि हम सेम फॉन्ट फैमिली जो है वो लगा रहे हैं, इस वजह से फॉन्ट फैमिली में यहाँ पे डाल देता हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर में। अब हम चलते हैं, अब हम उठाते हैं बॉडी। बॉडी में मुझे बैकग्राउंड कलर देना है। इस पूरे ये जो बैकग्राउंड इसका पूरा कलर है ये मुझे चेंज करना है। तो मैं इसके लिए बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ ब्लू। इसको ब्लू को ज़रा डार्क कर लेंगे। ये कलर ये देखिए डार्क हो गया ब्लू। आई लव दिस कलर, ये कलर बहुत ही मुझे पसंद है।
तो ये देखिए अभी अच्छा सा हमें ब्लू डार्कर मिल चुका है। अब हमारा जो काम है वो ये है कि हमने इन जो लिंक्स है हमारे पास 4, इनको मैंने सेंटर में ले आना है। तो उसको सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्रिड लगाऊंगा। तो डिस्प्ले कर देंगे ग्रिड। अब डिस्प्ले जैसे हमने ग्रिड किया तो हम जो दो एक्सिस पे, दोनों एक्सिस पे एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डायरेक्टली मैं इसको सेंटर कर सकता हूँ। प्लेस आइटम करके प्लेस आइटम्स कर दूंगा सेंटर। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से सेंटर हो जाएगा। अभी तो सिर्फ एक्स एक्सिस से हुआ है क्योंकि इसमें कोई हाइट नहीं है अभी तक। तो हाइट में डाल देता हूँ 100 VH का। तो अब देखिए ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए सेंटर में आ चुका है। अब हम ज़रा इन लिंक्स को डिज़ाइन कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ मैं बैकग्राउंड कलर को अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ ज़रा। ये देखिए आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ब्लैक कलर के। तो इनको किस तरह से ख़त्म करेंगे, हमने याद होगा नेव लिस्ट बनाया था, यूएल को हमने क्लास दिया था नेव लिस्ट का। नेव लिस्ट के अंदर क्या है हमारा एल का टैग हमने लगाया था। तो एल को उठा के हम क्या करेंगे, लिस्ट स्टाइल कर देंगे, लिस्ट स्टाइल कर देंगे नन। इससे क्या होगा, ये डॉट से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, वी आर गुड। अब ये मैं कलर कर देता हूँ अनकमेंट। अब हमारा कलर आ चुका है। अब क्या करेंगे, इन ज़रा इनको डिज़ाइन करते। तो नेव लिस्ट के अंदर हमारा एंकर भी जो है वो एंकर का टैग है, उसके अंदर नेव लिस्ट के अंदर यहाँ मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लगाऊंगा इसमें कलर। टेक्स्ट को हम कलर दे देते हैं वाइट। ये देखिए ये कलर इनका चेंज हो गया वाइट में। अब इनके नीचे जो अंडरलाइन लगा हुआ है इनको मैंने ख़त्म करना है बिकॉज दे आर लुकिंग सो अगली। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में कर दूंगा नन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे तो ये देखिए अंडरलाइन अब देखिए रिमूव हो चुके। अब मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्यों लगा रहे हैं, इनको मैं अपर केस में कैपिटल लेटर में जो है वो सबको कन्वर्ट करूँगा। तो ये देखिए अब आपका ये क्या है, अपर केस में आ गया। अब ज़रा इसको बड़ा भी करेंगे ना फॉन्ट्स को, तो मैं इसको इसमें जो है वो टेक्स्ट को साइज़ में बड़ा करने के लिए फॉन्ट साइज़ लगाऊंगा। फॉन्ट साइज़ में दे देता हूँ 80 पिक्सल का। ये देखिए 80 पिक्सल आ चुका है। अब देखिए आपका ये टेक्स्ट आ गया। और एक काम करते हैं, इसको ज़रा बोल्ड भी बना देते हैं तो अच्छा लगेगा। फॉन्ट वेट में डाल देता हूँ बोल्ड। नाउ वी आर गुड। ये देखिए अच्छा से अभी हो चुका है। अब एक काम करेंगे, ये देखिए ये आपका स्टार्टिंग में आ रहा है, सारे टेक्स्ट जो है वो स्टार्ट से हो रहे हैं। तो इनको सेंटर में किस तरह से ले आएंगे, तो उसके लिए लिस्ट यहाँ पे जो हमने एल लगाया था, एल के अंदर में क्या करूँगा, टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ सेंटर। आप जैसे ही टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हो ना तो आपका टेक्स्ट ही सारे सेंटर में आ जाएंगे, विच इज़ गुड नाउ। अब इनके दरमियान में मुझे स्पेसिंग चाहिए। तो इनके दरमियान में स्पेसिंग के लिए मैं यहाँ पे पैडिंग डाल देता हूँ, पैडिंग टॉप करके। हाँ पैडिंग टॉप डाल देते हैं 30 पिक्सल का। तो अब देखिए इनके दरमियान में आपको स्पेसिंग नज़र आ रहा है। वी आर गुड। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल सिंपल स्टफ था यहाँ तक हमें बिल्कुल सब कुछ समझ आ चुका है। अब एक काम करते हैं, हमें जब इसको स्लाइस करेंगे तो इसके ऊपर का जो कलर है वो डिफरेंट है, नीचे जो टेक्स्ट है वो डिफरेंट है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़ करूँगा मैं ये जो मैंने एंकर है मेरा, एंकर में मैं लगाऊंगा बिफोर एंड आफ्टर। वी आर यूजिंग सूडो एलिमेंट्स। तो सूडो एलिमेंट्स हमें जो है वो हेल्प करते हैं एक्स्ट्रा स्टाइलिंग के लिए। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा नेव लिस्ट है, नेव लिस्ट के अंदर जो मेरा एंकर है उसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ बिफोर। अच्छा, ये बिफोर किस लिए हम लगा रहे हैं, मैं आराम से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि बिफोर का क्यों यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, जब भी आप बिफोर एंड आफ्टर लगाएंगे तो सबसे पहला आपका अप्रोच ये होना चाहिए कंटेंट। कंटेंट प्रॉपर्टीज़ में आप ज़रूर डालेंगे, वरना आपका बिफोर एंड आफ्टर काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब ये आप कंटेंट मैंने यहाँ पे डाला, अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ होम, तो यहाँ देखिए आपको होम 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 यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। और जिसके ऊपर मैंने सूडो एलिमेंट लगाया उसके उस टैग में मैं क्या करूँगा, पोजीशन लगा देता हूँ रिलेटिव। यहाँ हमने कर दिया पोजीशन रिलेटिव। अब ये इसके रिस्पेक्ट से काम करेगा, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा,
हमारा अप्रोच जो है हमारा क्या है, हमारा जो काम है वो ये है कि हमने हर टेक्स्ट के ऊपर उसी टेक्स्ट का बिफोर एंड आफ्टर लगाना है। आपको समझ आ रहा है? यहाँ देखिए हमने यहाँ पे मैंने कंटेंट में होम डाला हुआ है, तो यहाँ पे होम के ऊपर बिल्कुल होम फिट हो रहा है। तो ऐसे मुझे सब में चाहिए। जैसे ये ब्लॉग है तो ये ब्लॉग के ऊपर ब्लॉग, एक और मुझे ब्लॉग बिल्कुल फिट चाहिए। तो ये देखिए अब यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो होम में फिट हो रहा है, तो मुझे इसके लिए हर एक में या तो मैं एक टाइम पे एक कर सकता हूँ, ठीक है, कंटेंट में मैं ब्लॉग्स डाल सकता हूँ। ब्लॉग्स डालूंगा तो इसके ऊपर तो फिट रहेगा, बाकी वो सारे जो तीनों आपके लिंक्स है वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक हम चीज़ करेंगे, मैं आपको वो अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ देखें, अब इन चारों लिंक्स के ऊपर मुझे उनका अपना एक टेक्स्ट चाहिए दूसरा वाला। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें मैं कलर डाल देता हूँ हॉट पिंक, ठीक है। ये देखिए मैंने कलर डाल दिया। अब आप देखेंगे कि ये जो नीचे वाइट वाला है ये आपका ओरिजिनल जो लिंक्स हैं आपने बनाए थे HTML में वो वाले हैं आपके, और ये जो आपको पिंक वाले नज़र आ रहे हैं ये आपके बेसिकली क्या है, ये आपके सूडो एलिमेंट जो बिफोर हमने बनाया वो है, ठीक है। तो हर एक के ऊपर उसका सूडो एलिमेंट मुझे उसके टेक्स्ट का चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले इसको कंटेंट को हटा देता हूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं HTML में, और HTML में क्या करते हैं, यहाँ एंकर के अंदर मैं क्या करूँगा, एक लगाऊंगा एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट बहुत जो है वो काम की चीज़ है, बहुत यूज़फुल है। किस तरह से, अभी हम करते हैं। एट्रीब्यूट को हम नाम दे देते कोई भी, मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेटा नेम करके मैंने एट्रीब्यूट बनाया। और इस एट्रीब्यूट के जब भी आप एट्रीब्यूट बनाते तो हम इक्वल लगा के हम लगाते हैं डबल कोट, ठीक है, इसके अंदर। अब ये होम है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा होम, ठीक है। अब इसी तरह से मैं बाकियों में भी करूँगा। ये ब्लॉग्स वाला है तो ब्लॉग्स वाले में एट्रीब्यूट मैंने बनाया सेम नाम का, और इसमें लेकिन मैं क्या डालूँगा, ब्लॉग्स। हर एक में उसके कंटेंट वाला ही हम एट्रीब्यूट डालेंगे। तो यहाँ से मैं जल्दी से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ भी इसको लगा देता हूँ। ये यहाँ भी मैंने लगा दिया और यहाँ भी, लेकिन ये मेरा कॉन्टैक्ट है तो मैं इसको चेंज करके कॉन्टैक्ट कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ सर्विसेज, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हमने एट्रीब्यूट तो लगा दिया, हमारा तो मसला कोई हल नहीं हुआ, इनके ऊपर तो पिंक वाला तो सूडो एलिमेंट आ ही नहीं रहा। तो अभी देखें आप, अच्छा ये जो कंटेंट है इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक हमारे पास फंक्शन आता है जिसका हम यूज़ करते हैं विच इज़ एट्रीब्यूट फंक्शन। तो एट्रीब्यूट फंक्शन, ये देखें एट्रीब्यूट फंक्शन आपका आ रहा है, इसका हम यूज़ करेंगे। तो एट्रीब्यूट फंक्शन लगाया। अब HTML में जिस नाम से मैंने एट्रीब्यूट बनाया है उसको उठाऊंगा मैं, डेटा नेम से बनाया है। तो यहाँ इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको पास कर दूंगा डेटा नेम। अब जैसी डेटा नेम पास करते हैं, ये देखिए आपके पास क्या हो गया, यहाँ आपके पास होम का आ गया और ये आ गया आपका ब्लॉग्स का, इनके ऊपर आ रहा है। लेकिन सर्विसेज और कॉन्टैक्ट में क्या हो गया, तो देखते हैं HTML में हमने कोई मिस्टेक की है। अच्छा ये डेटा है तो डेटा नेम और डेटा नेम, ओके वी आर गुड नाउ। अब देखिए इनके ऊपर आपको बिफोर वाला ये मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, वी आर गुड। अब एक काम करते हैं, अच्छा हमें आधा स्लाइस वाइट वाला चाहिए, आधा हमें हाफ वाला पिंक वाला चाहिए। तो उसको हाफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसको हाइट दे देता हूँ 50 पिक्सल का, ताकि इसकी जो हाइट है वो कम हो जाए। तो लेकिन हाइट तो कम नहीं हुई, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। जो मैंने बैकग्राउंड कलर इस बैकग्राउंड के लिए यूज़ किया वो हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो RGB ये हमने बैकग्राउंड कलर इसमें डाल दिया। अब आप देखेंगे ऑफ तो हुआ नहीं, तो ऑफ को ये करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए आधा आपका ओवरफ्लो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही डालूंगा ओवरफ्लो हम कर देंगे हिडन। जैसे हम हिडन करेंगे तो आपका क्या होगा, हाफ ऑफ का जो है वो वाइट हो जाएगा, हाफ ऑफ का जो है वो पिंक हो जाएगा। अच्छा ये जो मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डाला हुआ है ये कहाँ पे है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यह आपका एक्चुअल में ये पिंक वाला है, इसके बैकग्राउंड में। इसको मैं कलर कुछ और देख के आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये क्या हो रहा है, ये आपका क्या है, पिंक वाले का बैकग्राउंड है। इसी तरह से अगर पहले ओवरफ्लो नहीं लगा हुआ था ना, ओवरफ्लो को हम कमेंट कर देते, तो देखिए हाइट, ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे पिंक आपको नज़र आ रहा है क्योंकि ये बॉक्स से बाहर ओवरफ्लो कर रहा था। इस वजह से हमने प्रॉपर्टी लगाई ओवरफ्लो हिडन।
अच्छा, ये जो आपका ब्लू कलर के बॉक्स है बैकग्राउंड में, ये पहले आपके 100% पे थे बिल्कुल, तो इस वजह से हमने हाइट लगाया। अगर हाइट नहीं होगा तो ये देखिए पूरा आपका बॉक्स कवर करे, दैट्स वाई हमने क्या किया, हाइट लगाया ताकि ये हाफ हो जाए। और हमने क्या किया, ओवरफ्लो हाइड कर दिया, तो आपका ये पिंक वाला ओवरफ्लो नहीं करेगा अब। तो इसको मैं दोबारा से यहाँ पे सेम कलर दे देता हूँ ताकि नज़र ना आए बैकग्राउंड। तो RGB ये मैंने सेम बैकग्राउंड कलर दे दिया। ओके, वी आर गुड, यहाँ तक तो हमने अच्छे से कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम इसको होवर करेंगे तब क्या होना चाहिए, हमारा ये स्लाइस होना चाहिए। तो स्लाइस के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक काम कर देते हैं, टॉप में कर देता हूँ 0 और अच्छा, हम इसके ऊपर होवर इफेक्ट लगा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा नेव लिस्ट है, नेव लिस्ट के अंदर एंकर था। अब जब भी मेरा क्या हो, एंकर के ऊपर हम होवर करें तो चेंजिंग आपका किस में आए, बिफोर में। तो बिफोर आपका क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे हम बताते हैं। बिफोर को अगर हम लेफ्ट, यहाँ पे मैं जैसे इसको होवर करूँ तो ये आपका जो बिफोर है ये लेफ्ट की तरफ मूव करे। तो मैं यहाँ पे अगर डाल देता हूँ लेफ्ट 20 पिक्सल, तो क्या होगा देखते हैं। अब देखें ओवर कर रहे हैं हम, तो आपका मूव कर रहा है इस तरफ, ये देखें इस तरफ मूव कर रहा है। तो अब जैसे ये मूव कर रहा है तो देखिए पीछे आपका ये वाइट कलर का नज़र आ रहा है, तो ये तो नज़र नहीं आना चाहिए ना। तो इसको छुपाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज़रा सा पैडिंग लेफ़्ट डाल देंगे। तो पैडिंग लेफ़्ट में डाल देता हूँ 20 पिक्सल का। तो 20 पिक्सल का जैसे हमने लेफ़्ट डाला, अब जब हम होवर करेंगे तो क्या होगा, अब भी आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसको सेट कैसे करेंगे। अब देखें ये होवर करने के बावजूद भी, जब बगैर ओवर पे आपका अभी भी टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव है। तो इसको ओरिजिनल, इसको सही पोजीशन में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेफ़्ट कर दूंगा -20 पिक्सल। ठीक है, तो -20 जैसे ही करेंगे अब आपका ये फिक्स हो जाएगा। तो अब देखें अगर हम अभी भी हम होवर करें तो आपको पीछे ये जो पीछे का आपको जो वाइट कलर में टेक्स्ट है आपको नज़र आ रहा है, देखें ब्लॉग में ये देखें पीछे आपको नज़र आ रहा है। तो अब ये नज़र नहीं आना चाहिए, तो इसको किस तरह से फिक्स करेंगे। तो अब जब आपने इसको लेफ़्ट में -20 ऊपर आप मूव कर चुके हो, तो होवर में हम क्या कर देंगे, लेफ़्ट को 0 कर देंगे। जैसे हम लेफ़्ट को 0 करेंगे, जैसे ही मैं इसको होवर करता हूँ, अब आपका टेक्स्ट तो मूव कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि आपको पीछे का जो बैकग्राउंड आपका वाइट वाला टेक्स्ट है वो आपको नज़र नहीं आ रहा। वी आर गुड राइट हियर। अब हम क्या करेंगे, स्लाइसिंग इफेक्ट बनाएंगे इसमें। तो स्लाइस के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा, तो स्लाइस के लिए जो आपका कटिंग है उसके लिए हम आफ्टर सूडो एलिमेंट का यूज़ करेंगे। तो आफ्टर हम किस तरह से यूज़ करेंगे, जो मेरा नेव लिस्ट है, नेव लिस्ट के अंदर जो मेरा एंकर है उसी के ऊपर हम क्या लगाएंगे, आफ्टर। तो यहाँ मैंने लगा दिया आफ्टर, और सबसे पहले इसमें डालेंगे कंटेंट। तो कंटेंट में अभी आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसमें हम कोई भी जो है वो, इसमें हम सिंपल जो है वो इसको कोट इसमें डाल के इसको खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ स्लाइसिंग इफेक्ट बना रहे हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसमें बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ। बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, पिंक रहने वाला है तो मैं इसमें हॉट पिंक कलर डाल देता हूँ बैकग्राउंड। अभी तो आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा बिकॉज अभी तक हमने विथ और हाइट नहीं दिया सूडो एलिमेंट को, तो मैं इसमें विथ दे देता हूँ 100% का। ठीक है, और हाइट अभी दे देते हैं, तो मैं हाइट दे देता हूँ इसमें, हाइट कितना दें, 10 पिक्सल अगर दे देते हैं। और एक और चीज़ करेंगे विच इज़ पोजीशन। तो पोजीशन हम इसमें कर देते हैं एब्सोल्यूट। तो अब जैसी पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे, ये देखें आपको मिल रहा है, ये जो आपके आफ्टर आपका सूडो एलिमेंट है ये आपको नज़र आ रहा है विद आपका 100% और हाइट ये। अब इसको किस तरह से सेंटर में ले आएंगे, तो सेंटर में लाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे इसको 5 कम कर देते हैं हाइट को, 6, ओके 6 सही है। अब इसको सेंटर में हमें ले आना है, तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं टॉप कर देता हूँ 50%। ठीक है, टॉप 50% करेंगे तो एक्स एक्सिस में सेंटर हो जाएगा। लेफ्ट हम कर देंगे 50%, लेफ्ट 50% हो गया। अब इसमें ट्रांसफॉर्म हम करेंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट इसको बिल्कुल सेंटर में ले आएगा।
-50 हम x एक्सिस के लिए करेंगे -50%, और -50% हम करेंगे y एक्सिस के लिए। तो बिल्कुल ये देखिए सेंटर में आ चुका है। तो अब आपका कटिंग बिल्कुल सही से बन चुका है, ये देखिए बिल्कुल सेंटर में। अब एक काम करते हैं, इसकी विड्थ ज़रा कम है, इसको मैं कर देता हूँ 120%। ओके, दिस इज़ कूल नाउ। अब 120% तो ठीक है, लेकिन अभी तो हमें ये नहीं चाहिए, ये जो या जब हम होवर करें तब चाहिए हमें, तो उसके लिए मुझे होवर इफेक्ट बनाना पड़ेगा। तो नेव लिस्ट के अंदर जो हमारा एंकर है उसमें हमने क्या लगाया था, चेंजिंग हम होवर कर रहे हैं इसमें, और चेंजिंग किस चीज़ में कर रहे हैं, आफ्टर में। तो आफ्टर सूडो एलिमेंट में हम क्या करेंगे, होवर लगा दिया हमने। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम ओरिजिनल जो विड्थ है इसकी 0 रखेंगे। ये देखें अब आपको नज़र नहीं आ रहा, और जब हम इसके ऊपर होवर करेंगे तब इसकी जो विड्थ है वो क्या होनी चाहिए, 120%। ओके, अब जब हम इसको में होवर करते हैं, ये देखें अब आपको नज़र आ रहा है। अब स्लाइस आपको स्लाइस करता हुआ ये देखिए लाइन आपको नज़र आ रहा है। अब इसको स्मूथ बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रांजिशन डाल देता हूँ। तो ट्रांजिशन हम कर देते हैं ऑल 0.3 सेकेंड्स के लिए ईज। अब जब हम होवर करेंगे तो ये देखिए आपको ये लाइन नज़र आ रहा है इफेक्ट के साथ। अब ये देखिए नीचे आपको पिंक कलर के ये आपका जो टेक्स्ट है आधा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए नीचे आपको नज़र आ रहा है, तो इसको फिक्स किस तरह से करेंगे, यहाँ पे मैं आउटलाइन डाल देता हूँ। आउटलाइन 5 पिक्सल का सॉलिड, कौन से कलर में, जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है ना ये वाला डालेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। RGB ये देखिए ब्लू कलर। अब जैसे हम होवर करेंगे तो ये देखिए अब आपको क्या हो रहा है, आपको एक्स्ट्रा जो आपका नीचे आपका जो पिंक कलर आ रहा था वो आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन अब एक गौर करने की बात है, यहाँ देखिए आपका बी यहाँ पे स्लाइस किया वो वाइट वाला देखिए आप, और ये देखिए अंदर दब चुका है। ऊपर वाला जो पिंक वाला है वो ज़्यादा नीचे आ चुका है, तो इसको मैं ज़रा सा ऊपर जब होवर करूँगा तो ये ऊपर आना चाहिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं टॉप डाल देता हूँ -4 पिक्सल का होवर करने पे। ये देखिए बिफोर था, बिफोर सूडो एलिमेंट, इसका जो होवर था इसमें मैंने क्या कर दिया, टॉप -4 पिक्सल का। अब जब इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये देखिए अभी हल्का सा आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल नहीं दबा हुआ नीचे, यहाँ तक ओके। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऐसे अगर हम देख रहे हैं बगैर होवर के आपके पास सारा आपका टेक्स्ट वाइट कलर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए हाफ आपका अभी भी पिंक है और हाफ आपका वाइट है। तो इसको किस तरह से फिक्स करेंगे कि हम जैसे ही होवर करें तब आपका हाफ जो है वो पिंक होना चाहिए, हाफ वाइट। तो यहाँ देखिए मैंने बिफोर में कलर डाला है हॉट पिंक, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए आपका सारा वाइट हो रहा है, बट जब हम होवर करेंगे तब आपका पिंक होना चाहिए। जब होवर करेंगे तो ये होवर इफेक्ट मैंने यहाँ लगाया हुआ है टॉप -4 पिक्सल के नीचे हम क्या करेंगे, कलर लगा देंगे हॉट पिंक। अब जैसे होवर करेंगे तो तब आपको क्या मिलेगा, हाफ आपको पिंक में मिलेगा और हाफ वाइट में। लेकिन जब हम होवर कर रहे हैं तो ये आपका जो, इसको समझ लें कि आपकी जो लाइन है जो कट कर रही है वो आपका स्मूथ है, लेकिन आपका टेक्स्ट जो हो रहा है वो स्मूथ नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो आपका सूडो एलिमेंट है बिफोर, इसमें मैं ट्रांजिशन डाल देता हूँ। ट्रांजिशन डाल देते ऑल 0.3 सेकेंड्स इसमें भी डालेंगे ईज। तो अब ज़रा से ये क्या हो जाएगा, स्मूथ। ऐसे ओवर करेंगे तो अब देखें ये स्मूथ हो चुका है। वी आर गुड राइट हियर। अब इसको ज़रा सा 3D लुक देने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो बिफोर में होवर इफेक्ट हमने लगाया था यहाँ पे कलर के नीचे में इसमें ट्रांसफॉर्म डाल देता हूँ। ट्रांसफॉर्म स्क्यू बेसिकली क्या करेगा, ये इसको जो है वो थोड़ा सा, अगर कोई ये देखे आपका टेक्स्ट अभी हम होवर करें तो बिल्कुल सीधा है, तो ये क्या करेगा, इसको ज़रा सा जो है वो डायगनल जो है वो करेगा, टेढ़ा बना देगा। आपके स्क्वायर में क्या होते हैं, तीनों लाइंस जो है वो बिल्कुल सीधे होते हैं, तो ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस वाली जो लाइनें हैं उनको क्या करेगा, ज़रा सा टेढ़ा कर देगा, तो आपका टेक्स्ट ज़रा सा 3D लुक लगेगा। तो स्क्यू हम इसमें क्या करेंगे, 10 डिग्री जैसे हम स्क्यू करेंगे
अब देखिए मैं ओवर करता हूँ तो आपका टेक्स्ट ज़रा सा बाहर निकल रहा है इस तरह से, देखिए टेढ़ा हो चुका है आपका ऊपर वाला टेक्स्ट ज़रा सा। तो अब देखें अब अच्छा लग रहा है। अब जैसे हम होवर कर रहे हैं तो आपका टेक्स्ट क्या हो रहा है, स्लाइस हो रहा है बीच से। तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को हम स्लाइस कर सकते हैं ऑन होवर। ये देखिए अब जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ आपका टेक्स्ट क्या हो रहा है, बीच से जो है वो कट होके स्लाइस हो रहा है। तो ये इसके लिए यहाँ देखें ये सारा आपका आ गया CSS, सॉरी ये आपका CSS आ गया, बिल्कुल सिंपल सा था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जो है वो ज़रूर जो है वो आंसर करूँगा। तो ये देखिए इसके लिए सिंपल सा HTML आपके पास आ गया। अब ये देखें ये आपके पास लिंक्स आ गया। जैसे ही मैं इसको होवर करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, आपका टेक्स्ट जो है वो बीच से कट होके स्लाइस हो रहा है और आधा जो है वो हाफ कलर कुछ और है और हाफ कलर कुछ और है। तो ये हमने बनाया आज HTML और CSS के साथ। तो आई होप आपने आज की वीडियो को भी इंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन बाय बाय।